पिछले हफ्ते ही बीजेपी ने लालू यादव, उनकी सांसद बेटी मीसा भाटी और बिहार सरकार में दोनों मंत्री बेटों पर 1000 करोड़ रुपए की बेनामी सौदे में शामिल होने का आरोप लगाया था और केंद्र सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की थी। इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स ने मंगलवार सुबह लालू प्रसाद यादव के 22 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स सुबह 8:30 बजे से ही छापेमारी कर रहा है। इनकम टैक्स ने दिल्ली, गुड़गांव के इलाकों में छापेमारी की है। इस दौरान लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति पर छापेमारी की गई। ये छापे बेनामी संपत्ति के मामले में मारे गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग की छापेमारी पर कहा कि बीजेपी को नए गठबंधन साथी मुबारक हो। लालू झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है, मैं फांसीवादियों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। बीजेपी के फांसी और घमंडी नेता सावधान हो जाओ। लालू को धमकाने से पहले आईने में देखो। बिहार के भीतर लाखों लालू मौजूद हैं। लालू ने बीजेपी नेताओं को सख्त लहजे में कहा है कि अरे पढ़े लिखो अनपढ़ो, ये तो बताओ कौन से 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई। बीजेपी समर्थित मीडिया और सरकारी तोतों से लालू नहीं डरता। बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कि लालू की आवाज को दबा सके। लालू की आवाज दबाएंगे तो देश भर में करोड़ों लालू खड़े हो जाएंगे। मैं गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं हूँ। लालू यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। लालू ने एक और ट्वीट कर कहा कि आरएसएस बीजेपी को लालू के नाम से कपकपी छूटती है। इनको पता है कि लालू इनके झूठ, लूट और जुमले के कारोबार को ध्वस्त कर रहा है, तो दबाव बनाओ। जेएनयू के शोध छात्र अमित कुमार अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं, समानती और मनुवादी समाज ने कभी लालू जी को स्वीकार नहीं किया। लालू जी के 15 वर्ष के शासनकाल को वंचित वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से अधिक कानून व्यवस्था की बदहाली का सवाल बनाकर लालू जी को बदनाम किया। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के घर छापा मारा गया। अटल सरकार ने लालू जी को फंसाने के लिए इंटरपोल तक की मदद ली, लेकिन लालू जी फिर बेदाग साबित हुए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई लालू जी, राबड़ी जी को कसूरवार ठहराने में असफल रहा। साल 2006 में अदालत ने लालू, राबड़ी जी को निर्दोष साबित कर दिया था। तब बिहार के एनडीए सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में अपील किया। तब मुन्नी लाल पासवान ने सीबीआई और बिहार सरकार को तमाचा जड़ते हुए कहा था कि सीबीआई लालू जी के साथ पक्षपात कर रही है और बिहार सरकार लालू जी से दुश्मनी निभा रही है। आज पूरे देश में लालू जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की 40 रैलियों को बेअसर कर बीजेपी को बिहार से खदेड़ दिया। अब जब लालू जी 2019 में बीजेपी को पटकनी देने के लिए अपनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, तो संघ और बीजेपी उनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन रुकने और समझौता करने का नाम लालू नहीं है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी के लॉ छात्र नवनीत यादव अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं, 27 अगस्त की रैली को रोकने के लिए तुम आयकर विभाग का छापा मरवा रहे हो, सीबीआई लगा रहे हो। पहले भी तुमने लालू यादव का घर खुदवाया था, आयकर विभाग से कुछ नहीं मिला था, याद करो। तुमको डर लालू यादव से लगता है। समानतावाद और मनुवाद से लड़ाई में कोई समझौता लालू यादव ने आज तक नहीं किया है, ना करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।